जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया था और इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हमारी जो लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत हमारी जो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आगामी 40 दिनों में इस पूरी बुक को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे साथ यदि पहले बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के जो समय को है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम देखने वाले हैं ताकि कम से कम समय में हम पूरी कंप्लीट जो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसे समाप्त कर सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। क्वेश्चन 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों के निवास करते थे। ठीक है, नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों, वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी, तंबाकू का। इसके अतिरिक्त यहां पर ध्यान देंगे, जौ, गेहूं और चावल, इन सभी फसलों का जो है वैदिक काल के लोगों को ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमण नाम से। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों, सुलभ सूत्र याद रखेंगे, सुलभ सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन 10, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों, साधारण सा प्रश्न, सभी को आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 संयुक्त रूप से जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। क्वेश्चन 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, मुंडक उपनिषद से जो है इसको लिया गया है। यहां पर आप देखिएगा, आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में तथा उत्तराखंड पीएससी में भी इसको पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्वेश्चन 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है।
तो दोस्तों पुराणों की संख्या कुल 18 होगी, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र को हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है इंद्र देवता के लिए हुआ है। क्वेश्चन 22 है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे ज्यामिति। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ज्यामिति। क्वेश्चन 23, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय कहां से लिया गया है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन ए उपनिषद से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो दोस्तों पंजाब में, याद रखेंगे आर्य जो है भारत में बाहर से आए थे और ये सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में बसे थे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे ऋग्वेद, तो दोस्तों ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है? होता या होत्री, ठीक है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। तो दोस्तों कूट ए यानी प्रश्न के अनुसार कूट ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। चलिए क्वेश्चन 26 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कणद, ठीक है, ऑप्शन सी उलूक कणद प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हम इसमें देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बात करेंगे वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक है दोस्तों वो होंगे बादरायण, ठीक है, ऑप्शन बी बादरायण। चलिए क्वेश्चन 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों दशराग्य युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि पुरुषनी नदी का वर्तमान या आधुनिक नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अर्थशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों माफी चाहूंगा, धर्म शास्त्रों में दोस्तों भू राजस्व की दर यहां पर बताना है, तो ऑप्शन सी 1/6 भाग जो है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो दोस्तों धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की जो अवधारणा थी ये स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया माइनर स्थित बोजाग कोई का महत्व इसलिए है कि? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 36 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को। क्वेश्चन 39, योग दर्शन के प्रतिपादक है। दोस्तों कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित पुस्तकें हैं?
तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो उपनिषद है दोस्तों, उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। क्वेश्चन 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो चलिए देखेंगे। ऋग्वेद, तो दोस्तों ऋग्वेद का संबंध होगा यहाँ पर स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद का संबंध होगा दोस्तों यहाँ पर संगीतमय स्रोत से, तथा अथर्ववेद का संबंध होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो प्रश्न के अनुसार कूट ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 2 1 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु नदी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो दोस्तों उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, ये केकई के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी कठोपनिषद में। क्वेश्चन 45 है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों अफगानिस्तान जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा, अफगानिस्तान में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दोस्तों कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो है सांख्य दर्शन। ठीक है, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा सांख्य दर्शन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन 47 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर जिखेड़ा से। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन 49 देखेंगे, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागवत। क्वेश्चन 50 देखिएगा, क्रम का सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों कर्म का जो सिद्धांत है किससे संबंधित होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीमांसा से। क्वेश्चन 51 है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा अथर्ववेद, तो दोस्तों अथर्ववेद का संबंध होगा औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद, तो दोस्तों ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से होगा। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, जबकि सामवेद संगीत से संबंधित है। दोस्तों सभी फैक्ट आपको नोट कर लेने, तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो कूट ए जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखिएगा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो दोस्तों यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का हमें पता चलता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वैदिक युगीन सभा होती थी। तो दोस्तों देखिएगा सभा क्या होती थी? मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो दोस्तों वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी गणतंत्र प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्वेश्चन 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो दोस्तों सांख्य, ऑप्शन ए। ठीक है, सांख्य जो प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि किस युग में हुई थी? वैदिक युग, गुप्त युग, कुषाण युग या मौर्य युग में? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। चलिए क्वेश्चन 59 देखिएगा, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहार या लोहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। यहां पर हम देखेंगे ऑप्शन ए है आयुर्वेद। तो दोस्तों ये संबंधित है ऋग्वेद से। ठीक है,
धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से, गंधर्व वेद संबंधित है सामवेद से, जबकि शिल्पवेद या अर्थशास्त्र संबंधित है अथर्ववेद से। इस प्रकार से कूट ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दोस्तों दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो है क्या कहा जाता है? इसे वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 63 है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो दोस्तों आर्य शब्द किसे इंगित करता है? राइट आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो दोस्तों आर्य जो है भारत में पूर्व एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंत गद्य रूप से में भी प्रचलित है या रचित है? क्वेश्चन को समझेंगे, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखिएगा, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 68 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो है विदत थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विदत। क्वेश्चन 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन 70 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। क्वेश्चन 71, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो दोस्तों उच्च वर्ण पुरुष का जब निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, यानी कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। क्वेश्चन 73 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। दोस्तों जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। क्वेश्चन 74 है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल के लिए। क्वेश्चन 75, अथर्व का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है, जबकि छंद शास्त्र से संबंधित है। तो दोस्तों कूट ए प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 2 3 4। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन डी, पाणिनि जो है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। क्वेश्चन 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन 81 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल या कुटुंब जो है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्रजापति को हासिल था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रजापति। क्वेश्चन 87 देखिएगा, सुमेलित करे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन 87 को देखेंगे, राजस्वी यज्ञ किससे संबंधित होता था? तो दोस्तों राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो दोस्तों शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला जो यज्ञ होता था उसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ जो है दोस्तों देवताओं को संपन्न करने हेतु या प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला जो यज्ञ होता था इसे अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कूट ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 88, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम तथा उनसे संबंधित आधुनिक नाम। चलिए देखेंगे पुरुषणी, तो दोस्तों पुरुषणी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी। ठीक है, सतुद्री, तो दोस्तों सतुद्री सतलज। अस्किनी चिनाब तथा विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी 4 नदियों के नाम को जो है नोट कर लीजिए, परीक्षा में किसी भी समय पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए यानी कूट ए जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या है ऑप्शन सी 16। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, तो दोस्तों समान वर्ण या जाति का विवाह। ठीक है, देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था? जो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह होता था उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। ऑप्शन डी है प्रजापत्य विवाह, तो दोस्तों बिना दहेज का जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी कूट ए जो है 1 2 3 4 प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 देखेंगे, सुमेलित करें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर गंधर्व विवाह, तो दोस्तों गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आसुर विवाह, तो दोस्तों कन्या को खरीदकर किया गया विवाह जो है आसुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, तो दोस्तों पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता था उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है पैशाच विवाह कहलाता था। तो दोस्तों कूट ए 1 2 3 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मातृ ऋण। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 3 ऋण में कौन कौन से ऋण शामिल है? तो दोस्तों देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगवानपुर। क्वेश्चन 96 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 97 है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था गाय के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा संग्रहित्री दोस्तों किसे कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है, भागदूत, तो दोस्तों कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहा जाता था।
छता या छतरी, तो दोस्तों ये होगा पासे के खेल में राजा का सहायक, तथा अक्षवाप होगा प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन यानी कूट ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन 99 है, रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वरुण देवता को। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो दोस्तों जल या समुद्र का देवता माना जाता था वरुण देव को। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया था? तो दोस्तों ऑप्शन डी, विष्णु को जो है उपक्रम कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर पूषण, तो पूषण का संबंध होगा विवाह का देवता। रुद्र, तो दोस्तों रुद्र होगा पशुओं का देवता। धौस या धौ होगा जगत के पिता, जबकि अदिति होगी देवों की महान माता। तो दोस्तों कूट ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1 2 3 4। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों राइट आंसर होगा मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की जो रचना है ये की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अवेस्ता का संबंध हो जाएगा यहां पर ईरान से। ठीक है, ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, कुबा या क्रमु प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखेंगे, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी कि ये दोनों फैक्ट जो है क्या है, बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी, बीजी तिलक के द्वारा जो है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों वैदिक नदियां यहां पर दी गई है तथा उनके आधुनिक नाम हमें यहां पर बताने हैं। तो देखिएगा, कुंभा, तो दोस्तों कुंभा जो है काबुल। ठीक है, कुंभा का आधुनिक नाम होगा काबुल। पुरुषनी, तो दोस्तों पुरुषनी का आधुनिक नाम हो जाएगा यहां पर राबी नदी। सादी नीरा की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये गंडक, जबकि सतुद्री का आधुनिक नाम होगा सतलज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कूट 2 जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2 3 1 4। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, महर्षि कणाद जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो दोस्तों ऋषि गौतम रहुगण जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत ही हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2 था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम कंप्लीट लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसे जो है समाप्त करेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।